नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं योगिनी अंतरदशा के ऊपर, जिसमें हमने पूर्व में मंगला, पिंगला, धान्या तथा भ्रामरी योगिनी के ऊपर बात किया है। आज का हमारा विषय है भद्रिका योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा जब चलती है तो उसका क्या परिणाम जातक को मिलता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के यह मोस्ट नेग्लेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप यह नहीं जानते कि आपके जीवन में कौन सी योगिनी की महादशा चल रही है तथा योगिनी महादशा का क्या फल होता है, तो इसे समझने के लिए आप हमारे योगिनी दशा के प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अनेक दशाओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, चरदशा, योगिनी दशा, कालचक्र दशा, षोडशोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा, चक्र दशा, काल चक्र दशा, सुदर्शन चक्र दशा। इस प्रकार के अनेक दशाएं हैं। इनमें भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा है विंशोत्तरी महादशा, योगिनी दशा, चरदशा तथा सुदर्शन चक्र दशा। इन सभी दशाओं के ऊपर मैंने विस्तार में वीडियो बनाया है, आप दशा के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज का हमारा विषय भद्रिका योगिनी की महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा है। फलादेश करने से पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देना चाहूँगा। ज्योतिष शास्त्र में 8 प्रकार की योगिनियाँ मानी गई हैं, जिनके नाम हैं मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा तथा संकटा। प्रत्येक योगिनी के एक अधिपति ग्रह माने गए हैं, जो कि उस योगिनी के स्वामी ग्रह होते हैं। जैसे मंगला के चंद्रमा, पिंगला के सूर्य, धान्या के बृहस्पति, भ्रामरी के मंगल, भद्रिका के बुध, उल्का के शनि, सिद्धा के शुक्र तथा संकटा के राहु और केतु ग्रह इनके अधिपति देवता माने गए हैं। उसी प्रकार प्रत्येक योगिनी की महादशा एक निर्धारित दशा होती है। जैसे मंगला का 1 वर्ष, पिंगला का 2 वर्ष, धान्या का 3 वर्ष। इसी प्रकार से एक एक वर्ष बढ़ता जाता है और जो अंतिम दशा है संकटा योगिनी की महादशा, वह 8 वर्ष की महादशा होती है। मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया है जिसमें योगिनी दशा का साधन के ऊपर बात किया गया है, किस प्रकार योगिनी महादशा तथा अंतरदशा को हम साध सकते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ये सभी प्रकार के वीडियो आपको मेरे योगिनी दशा के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यह 8 योगिनियाँ शुभ और अशुभ दोनों ही फल देने वाली होती है। मंगला योगिनी शुभ होता है, पिंगला अशुभ होता है, धान्या शुभ होता है, भ्रामरी अशुभ होता है। तो इसी प्रकार से एक योगिनी शुभ होता है तो उसके जस्ट बाद वाला योगिनी अशुभ माना गया है। आज का हमारा विषय भद्रिका योगिनी है, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं और यह एक शुभ योगिनी माना जाता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं, यदि किसी शुभ योगिनी की महादशा या फिर किसी अशुभ योगिनी की महादशा चल रही है आपके जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि उसकी दशा में उसके शुभ या फिर अशुभ फल ही आपको सदैव मिलते रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत अन्य ग्रहों की अंतरदशा आती रहती है, उसी प्रकार योगिनी महादशा के अंतर्गत अन्य योगिनियों की अंतरदशा भी आती रहती है। और जिस प्रकार का योगिनी का अंतरदशा होता है, उस प्रकार से आपके जीवन में योगिनी की महादशा के फल में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। आइए बात करते हैं, यदि आपके जीवन में भद्रिका योगिनी की महादशा चल रही है और उसके अंतर्गत अन्य योगिनियों की अंतरदशा चलेगी तो आपको क्या फल मिलेगा। यदि आपको विशेष रूप से सिर्फ भद्रिका योगिनी की महादशा का फल जानना है तो वह आप मेरे प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हैं। तो पहला दशा है भद्रिका की महादशा में भद्रिका की अंतरदशा। दोनों के ही स्वामी बुध ग्रह हैं और एक शुभ दशा इस समय आपके जीवन में आगमन होगा, शुभ चीज़ों का आगमन होगा। इस समय जातक को यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होती है तथा जीवन में कल्याणकारी कार्य सिद्ध होते हैं। आपको जमीन, भूमि, वाहन तथा घोड़ा, गौ अर्थात कि पेट्स का आपको लाभ होगा। इसके पूर्व की दशा जो कि भ्रामरी योगिनी की महादशा थी, उसके कारण जो भी जीवन में परेशानी थी, जो भी व्यसन था, जो भी पीड़ा थी, उन सभी चीज़ों का नाश भद्रिका की महादशा में भद्रिका की अंतरदशा आते ही हो जाता है। आपके लिए
कौन सा रास्ता जीवन में सही दिशा की ओर ले जाने वाला है, कौन सा रास्ता पुण्यप्रद है, पुण्य पथ वाला रास्ता है, वह रास्ता आपको इस दशा में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में उल्का योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं और उल्का के स्वामी शनि ग्रह माने गए हैं। दोनों ही ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, लेकिन उल्का योगिनी एक नैसर्गिक रूप से अशुभ योगिनी मानी गई है और यही कारण है कि इसकी दशा में आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। इसके जो अशुभ फल हैं वह इस प्रकार हैं कि इस समय जातक किसी प्रकार के विवाद में फंस सकता है। आप किसी से कुछ अच्छे बात करने जाएंगे, किसी को अच्छा विचार, किसी को अच्छा सुझाव देने जाएंगे, लेकिन आप वहां पर वाद विवाद में फंस जाएंगे। इस समय छोटे छोटे रोगों का आगमन होता है, शरीर में अचानक से किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है, आपके अपने स्थान का नाश होता है। जिस भी स्थान में, जिस भी गृह में आप रहते हैं, वहां पर मुसीबतें उत्पन्न होती हैं तथा आपको इस कारण धन की हानि होती है। इस समय जातक के मन में अशांति बनी रहती है, मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है। आपके मन में कई बार कुविचार उत्पन्न हो सकते हैं, किसी दूसरे के प्रति शक की अनुभूति आपको हो सकती है और वह शक कहीं ना कहीं अनैतिक रहेगा, लेकिन चूंकि आप अपने मन में कंट्रोल नहीं रख पाएंगे इस समय, इसी कारण और साथ ही लॉजिक का अधिक इस्तेमाल होने के कारण आप इस समय मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं और सिद्धा के स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं। बहुत ही उत्तम दशा है। इस समय जातक को अनेक दिशाओं से शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भद्रिका और सिद्धा दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ योगिनी है और यह दोनों के स्वामी ग्रह भी नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह माने गए हैं और यही कारण है कि इस समय आपको ब्राह्मण, देवता तथा सरकार से शुभ फल प्राप्त होता है। आपको ईश्वर में आस्था बढ़ती है, जीवन में भक्ति का आगमन होता है, आपके अंदर सहसा ही भक्ति का अनुभूति आप फील करेंगे। आप ईश्वर के प्रति इंक्लाइंड होंगे, धर्म अध्यात्म के प्रति इंक्लाइंड होंगे। आपको इस समय पुत्र, मित्र तथा स्त्री से लाभ प्राप्त होता है। मित्रगणों के मध्य उत्सव का माहौल बनता है। आपको अपने पुत्र से, अपने संतान से सहयोग प्राप्त होता है। इस समय आपको अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। आपके देह में, आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है तथा जिस भी स्थान में आप रहते हैं वहां पर उत्सव का माहौल बनता है। तो यह बहुत ही उत्तम दशा है। इस समय जातक के गृह में धार्मिक कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं। यदि आपके संतान विवाह योग हैं तो उनका विवाह भी इस समय सुनिश्चित होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में संकटा योगिनी की अंतर्दशा। संकटा योगिनी की जो किसी भी प्रकार की दशा है वह बहुत ही अशुभ दशा मानी गई है। सर्वाधिक अशुभ योगिनी संकटा योगिनी होते हैं, क्योंकि संकटा के स्वामी राहु और केतु ग्रह होते हैं। अतः यह दशा आपके जीवन में अनेक संकटों का आगमन करने वाला होगा। शरीर, मन में पीड़ा उत्पन्न होगी। आपको किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति विशेष से मोह उत्पन्न हो सकता है और उस मोह के कारण आप अनेक समस्याओं में फंस जाएंगे। मानसिक रूप से आप कष्ट को भुगतेंगे। किसी प्रकार का बड़ा शोक आपके घर में, आपके मन में तथा आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। आप किसी प्रकार के भ्रांति में रह सकते हैं। उस भ्रांति के कारण आपको पुनः मन में शोक, मोह तथा पीड़ा उत्पन्न होगी। कई बार ऐसा जातक जिसके जीवन में भद्रिका की महादशा में संकटा की अंतर्दशा चल रही है, वह देश गमन करता है, अर्थात भ्रमण करता है और उस भ्रमण के कारण पीड़ा को भोगने वाला होता है। इस समय आपके विचार दूषित हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति सुखद नहीं है तो स्त्री के प्रति कुविचार उत्पन्न होते हैं जातक के मन में। इसके लिए बुध ग्रह को भी देखना अति आवश्यक है। यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह में वो स्टेबिलिटी है, वो लॉजिकल माइंड आपके पास है, आपके पास यदि इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो यह दशा जातक को कई प्रकार के अपॉर्चुनिटीज भी देती है, लेकिन जीवन में संकट तो लगा ही रहेगा।
लेकिन कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके जीवन में। यदि आप स्टेबल हैं, आपने सभी प्रकार के उपाय को कर रखा है, तो यह समय आपको अच्छा उत्थान भी दे सकता है। लेकिन इस समय विशेष तौर पे जब भद्रिका की महादशा में संकटा की अंतर्दशा चलेगी तो आप मोस्टली हताश ही रहेंगे, लेकिन वह जो अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हुआ है वह आगे चलकर आपको अच्छा फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में मंगला योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं और मंगला के स्वामी चंद्रमा ग्रह माने गए हैं। यह बहुत ही उत्तम दशा है। जातक के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है, धन, भूमि, वाहन, यश, व्यापार, कीर्ति, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ होता है। विशेष तौर पे आप यदि व्यापारी हैं, यदि आप किसी प्रकार के बिजनेस को करने वाले हैं, तो आपको बिजनेस में काफ़ी मन लगने लगेगा और बिजनेस से काफ़ी लाभ होगा आपको। आप अनेक दिशाओं में अपने बिजनेस को विस्तार दे सकेंगे। अपने संतान से, अपने पुत्र से आपको सुख की प्राप्ति होती है तथा पितृवंशजों की वृद्धि होती है। घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता है और वह आगमन मोस्टली किसी जातक के जन्म से होता है। इस दशा में आपके घर परिवार में जिस भी जातक का जन्म होगा वह आपके वंश को बढ़ाने वाला होगा, आपके वंश में वृद्धि करने वाला होगा। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में पिंगला योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं और पिंगला के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। दोनों ही समग्रह हैं और यह दशा थोड़ा आपको संकटों में फंसाने वाला होता है। थोड़ा सा रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न करता है। विशेष रूप से रोगों का आगमन, पित्त रोग, हृदय रोग, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जीवन में। पर आपको अपने भूमि से विशेष लाभ होगा इस समय। यदि आप किसान हैं, यदि आप खेती के कार्य को करने वाले हैं या फिर किसी प्रकार के फ्लोरा फाउना से रिलेटेड किसी प्रकार के व्यापार को करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। आपका मन अपने किसी भी प्रकार के व्यापार में लगेगा, व्यापारिक क्षमता आपके अंदर आएगी तथा जमीन के मामलों में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और यदि आपके कोई गुरु हैं या फिर कोई आश्रम आप विजिट करते रहते हैं, तो उस आश्रम से भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सुख की अनुभूति होगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में धान्या योगिनी की अंतर्दशा। भद्रिका के स्वामी बुध ग्रह हैं, धान्या के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। यह समय आपके लिए शुभ फलप्रद रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट शुभ दशा हम कह सकते हैं। भद्रिका की महादशा में जो अंतर्दशा आएगी, तो धान्या की जो अंतर्दशा वन ऑफ द मोस्ट शुभ दशा आपके लिए रहेगी। संतान, स्त्री तथा मित्रों से सुख की प्राप्ति होती है तथा यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह होना भी संभव होता है। इस समय जातक का विवाह हो सकता है। और भद्रिका की महादशा में धान्या की अंतर्दशा जब चले तो किसी पुरुष का विवाह हम देख सकते हैं। उसी प्रकार भद्रिका की महादशा में यदि सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चले तो उस समय हम किसी पुरुष का विवाह वाला कट होगा। भद्रिका की महादशा में यदि धान्या की अंतर्दशा चले तो किसी स्त्री का विवाह हम अधिक देख सकते हैं। और यदि भद्रिका की महादशा में सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चले तो किसी पुरुष का विवाह होना संभव होता है। इस समय जातक को विद्या की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा या फिर किसी प्रकार के कोर्स को कर रहे हैं तो उस समय आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको समय पर उसका डिग्री या फिर परिणाम प्राप्त होगा। घर में मंगल कार्य सिद्ध होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, जीवन में प्रोस्पेरिटी का आगमन होता है, आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा का आगमन होता है तथा आप उस सुख सुविधा को भोगने में भी सामर्थ्य होंगे। अपने सरकार, पिता तथा अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से आपको नित्य ही मान सम्मान तथा सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दशा है भद्रिका की महादशा में भ्रामरी योगिनी की अंतर्दशा। भ्रामरी के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं। दोनों ही ग्रह एक शत्रु ग्रह है। यह समय आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला नहीं होगा। इस समय जातक को शोणित विकार उत्पन्न होते हैं या फिर शोणित के लॉस का योग दिखता है। शोणित का अर्थ है ब्लड या फिर खून।
आपके शरीर में खून की विकृति उत्पन्न होगी, खून में कुछ विकृति हो सकती है, खून में अशुद्धि आ सकती है, खून में किसी प्रकार का विष घुल सकता है और उसके कारण आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। या फिर किसी घटनावश, किसी दुर्घटनावश आपको खून की कमी हो सकती है, खून का लॉस हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा उपाय है इस समय कि आप जाकर रक्तदान कर दें। जब आप पहले से ही रक्तदान कर देंगे तो खून में जो विकार है वह समाप्त होंगे और आपका बॉडी नए ब्लड को निर्माण करेगा। और यदि किसी प्रकार का ब्लड शेड होना है, यदि ब्लड आपका लॉस होना है, तो वह ब्लड आप खुद ब खुद अपने हाथों से ब्लड को आप दान में दे रहे हैं, अर्थात आप उस ब्लड को लॉस कर रहे हैं अपने शरीर से। तो उस योग को जब हम खुद से फलित होने देते हैं तो उसका आपको दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होता। भद्रिका की महादशा में यदि भ्रामरी की अंतर्दशा हो तो जातक को अग्नि का भय होता है, मृत्यु का भय होता है तथा घर, भूमि, वाहन, खेत से आपको नुकसान होगा, इन चीज़ों का नाश होगा, शत्रुओं का भय बना रहेगा, परिवार में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी कारणवश आपके परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे और उस भ्रमितता के कारण वह अपने ही उत्थान में बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। भद्रिका की महादशा में अन्य योगिनी की अंतर्दशा चलेगी तो आपके जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो भी फलादेश मैंने बतलाया है वह सिर्फ और सिर्फ आपके योगिनी महादशा तथा अंतर्दशा के ऊपर आधारित है। अब आपकी कुंडली में अन्य और कौन सी दशा चल रही है, वह जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके मारक ग्रह हैं, इसे देखना अति आवश्यक है। साथ ही यदि आपके जीवन में साढ़े सती या फिर छोटी पनौती चल रही है तो उसके भी बिल्कुल हटकर परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सभी का विश्लेषण के बाद ही आपको किसी प्रकार के कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि यह भद्रिका की महादशा कहीं ना कहीं अधिक रूप से आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके विंशोत्तरी महादशा में किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है तो क्या उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे जितना भद्रिका की महादशा में शास्त्रों में वर्णन है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वह जो मारक ग्रह की दशा चल रही है उसका अधिक फल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह नैसर्गिक रूप से एक मारक ग्रह है, एक अशुभ फलप्रद ग्रह है, फिर भी इस कारण क्या होता है कि भद्रिका योगिनी की जो शुभ परिणाम है, इसके जो शुभ फल हैं वह तो आपको प्राप्त होते ही हैं, लेकिन चूंकि भद्रिका योगिनी के कारणवश बुध ग्रह भी आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और उस बुध ग्रह के एक्टिवेट होने के कारण आपको मारक फल भी साथों साथ प्राप्त होंगे। यहाँ पर आशय यह है कि जिस भी योगिनी की महादशा या फिर अंतर्दशा चलती है तो उससे संबंधित जो उसके अधिपति ग्रह हैं वह पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं और उस ग्रह से बनने वाले सभी योग का भी फल आपको साथों साथ मिलता है। तो हमें किस प्रकार के उपाय को करना चाहिए, शास्त्रों में इसके उपाय के बारे में क्या वर्णन है, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको उस योगिनी से संबंधित जो अधिपति ग्रह हैं उस ग्रह को खुश करने की आवश्यकता है, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ आपको करने की आवश्यकता है। देखिए, जिस भी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा चलती है तो उससे संबंधित शास्त्रों में यह वर्णन है कि उस ग्रह के जो अधिपति देवता है, जैसे कि शनि ग्रह के अधिपति देवता भैरव जी हैं, तो भैरव की आराधना हमें करनी चाहिए, तभी शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब योगिनी दशा चले तो योगिनी के जो अधिपति ग्रह हैं उस ग्रह की पूजा होनी चाहिए। तो उस ग्रह से रिलेटेड जो उस ग्रह के मंत्र हैं उसका आपको जप करना चाहिए तथा उस विशेष योगिनी का भी मंत्र का आपको एक माला नित्य ही जप करना चाहिए। यदि वह ग्रह आपको अधिक पीड़ा दे रही है, वह योगिनी आपको अधिक पीड़ा दे रहा है, तो उससे संबंधित जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को आप अवश्य धारण करें तथा कुछ वैदिक उपाय हैं उसे आपको करना चाहिए। शास्त्रों में तो यह वर्णन है कि संकटा, उल्का तथा भ्रामरी जैसे अनिष्टकारी योगिनियों का शांति करवाने का विधान शास्त्रों में मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने भद्रिका योगिनी की महादशा
के अंतर्गत अन्य योगिनियों की अंतर्दशा के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण किया। आशा करता हूं आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया है तो आप सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। साथ ही इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा स्क्रीन में भी फ्लैश आउट हो जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।